जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जकाब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र हम लोग बेहतरीन सेशन मनोविज्ञान के तहत देखते चले आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग भाषा विकास पे पहुंच गए हैं। तो भाषा विकास क्या होता है, आइए भाषा विकास के बारे में क्या सिद्धांत है, किस प्रकार से भाषा का विकास होता है और किस एज में कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कितने भाषा के जो शब्दकोश होते हैं बच्चे के अंदर आ जाते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा किया पूरा विधिवत तरीके से। अब देखते हैं भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। क्या मित्र, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है मित्र, तो भाषा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। मैं बताता हूं आपको। तो स्वास्थ्य हो जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए पहले भाषा विकास। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हो जाता है मित्र, स्वास्थ्य हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगी, बुद्धि हो जाएगी, और आपका पोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, पोषण हो जाता है। वैयक्तिक भिन्नता लिख लीजिए पहले, वैयक्तिक भिन्नता, लिंग भेद या इसको यौन भेद भी कहते हैं। ठीक है, हकलाना, और क्या हो जाता है, हकलाना, हकलाना। और हकलाना के बाद क्या आता है, देखिए हकलाना के बाद क्या आ जाएगा, आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति आ जाती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है मित्र, उसके बाद क्या आ जाता है, परिपक्वता आ जाता है। क्या आ जाता है, परिपक्वता, परिपक्वता आ जाती है। परिपक्वता समझते हैं, समय के साथ जो भी व्यक्ति, जो भी बालकों में दृढ़ता आ जाती है उसे क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, तो ये उसके प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं। और एक लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या, पारिवारिक संबंध भी होता है, पारिवारिक संबंध। ठीक है मित्र, अब ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहने पर, अच्छा रहने पर बालक का मानसिक विकास सही होगा। सही होगा तभी क्या करेगा वह, अपने बुद्धि में विस्तार कर पाएगा या भाषाओं में विस्तार कर पाएगा। बात जाहिर सी बात है, बुद्धि, सामान्य बुद्धि के बालक में, सामान्य स्तर के बालकों, या नहीं ऐसे लिखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, मिटा देता हूँ, ऐसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या मैं कहना चाहता हूँ। रुकिए मैं बता रहा हूँ जैसे क्या है। मैं कह रहा हूँ कि जो बुद्धि होती है यह मानसिक संप्रत्यय को, मानसिक संप्रत्यय को दर्शाते हुए समाज या परिवार से भाषा का ज्ञान होना, भाषा का क्या होना, ज्ञान, भाषा का ज्ञान होना। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है, वैयक्तिक भिन्नता होती है जैसे कि प्रत्येक व्यक्तियों में भाषा विकास
भिन्न तरीके से होता है, भिन्न तरीके से होता है। अर्थात अगर मान लीजिए किसी आपकी जो भाषा के विकास के क्रम है वह अलग है और किसी अन्य बालक के अलग है, तो इन दोनों में सामंजस्य बैठा पाना दिक्कत हो जाती है, तो वह भाषा में कंजप्शन पैदा करता है, मतलब बाधा उत्पन्न करता है भाषा विकास में। तो ऐसे में भाषा फ्रिक्वेंटली विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो वही व्यक्तिक भिन्नता भी इसका कारण बन जाती है। लिंग भेद, जैसे लड़के को ज़्यादा ध्यान देना, लड़के को ज़्यादा ध्यान देना तथा लड़कियों को कम ध्यान देना। किस क्रम में? भाषा सिखाने के क्रम में। क्या मित्र? भाषा सिखाने के क्रम में। ठीक है। हकलाना क्या होता है? हकलाना जैसे यह क्या है, एक कह सकते हैं स्वरतंत्री दोष है। क्या है? स्वरतंत्रीय दोष है। ठीक है, मैं स्वरतंत्रीय दोष है। पारिवारिक संबंध, बालक का परिवार के साथ मेल जोल कैसा है तथा परिवार के लोग बालक को किस प्रकार सिखाते हैं। ठीक है मित्र। सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कि होता है क्या कि भाषा विकास में पर्याप्त संसाधनों का अभाव, पर्याप्त संसाधनों का अभाव हो जाता है। जैसे बच्चे की पारिवारिक स्थिति बहुत बुरी है, तो वह उन लोगों में नहीं खेल पाता या उन लोगों में नहीं जा पाता जो लोगों के पास खिलौने, अच्छे अच्छे खिलौने हैं, तो उसमें बालक क्या होता है, कुंठित हो जाता है, अब चुपचाप जाके क्या करता है, बैठ जाता है। उससे भी उसका भाषा विकास प्रभावित होता है। तो वही मैं लिखा कि भाषा विकास में पर्याप्त संसाधनों का अभाव हो जाता है। ठीक है, मतलब भाषा विकास के लिए जो भी संसाधन चाहिए उसमें क्या होता है, कमी आ जाती है। परिपक्वता, अगर बालक के अंदर मानसिक एवं शारीरिक दृढ़ता आ जाना, वह क्या कहलाती है, परिपक्वता कहलाती है। तो नहीं आ पाती है, जब यह क्या होती है, यह दृढ़ता नहीं आ पाती है, तो परिपक्वता भी क्या करती है, बच्चे के भाषा विकास को क्या करती है, प्रभावित करने लगती है। ठीक है, ठीक है मित्र, बताइए इसमें कोई दिक्कत है? जैसे इसमें मान लीजिए कि मैंने लिखा ना मानसिक एवं शारीरिक, तो जैसे कि मान लीजिए स्वरतंत्रियों का विकास, जीभ का प्रयोग, स्वरतंत्रियां, जीभ हो जाता है। ठीक है, होठ हो जाता है, दांत हो जाते हैं। ठीक है, होठ, दांत, ये इत्यादि क्या होते हैं, परिपक्व होंगे तभी बालक क्या करेगा, बोल पाएगा। बताइए इतना क्लियर है? बताइए इतना क्लियर है? अब मैं एक शब्द इसमें मैंने लिखा है क्या, हकलाना, तो यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए, हकलाने का कारण, हकलाने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पे लिखिए हकलाना, थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, हकलाना। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, स्नायु रोग,
असाधारण उत्तेजना, असाधारण उत्तेजना, ठीक है, असाधारण उत्तेजना, स्नायु रोग आ जाता है। और क्या आ जाता है, गंभीर आघात, क्या आ जाता है, गंभीर आघात, गंभीर आघात आ जाता है। उसके बाद खराब स्वास्थ्य आ जाता है, और मानसिक विकास आ जाता है। मानसिक विकास नहीं, विकार लिखिए, मानसिक विकार। मानसिक विकार होगा तो क्या करेगा, सही से वह नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, स्नायु रोग, स्नायु रोग मैंने कहा ना कि यह क्या होते हैं, तंत्रीय रोग होते हैं, तंत्रीय रोग होते हैं। जैसे जैसे जिह्वा, दांत, होठ एवं नाक का अल्प विकसित होना, अल्प विकसित होना। असाधारण उत्तेजना, सामान्य से, सामान्य उत्तेजना से अधिक उत्तेजित होना। मैं अभी समझा रहा हूं, बस लिखिए। मानसिक विकार में जैसे मस्तिष्क से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां, मस्तिष्क का पूर्ण विकास न होना, मस्तिष्क का पूर्ण विकास न होना, ठीक है, यह आता है मानसिक विकार में। खराब स्वास्थ्य, बार बार बीमार पड़ना, घर से बाहर न निकल पाना, घर से बाहर न निकल पाना, ये सब कुंठित कर देते हैं बालक को ना मित्र। मैंने घर से खराब स्वास्थ्य होगा तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाएगा, तो वातावरण से क्या करेगा, मेल जोल नहीं कर पाएगा, तो वह क्या करेगा। अच्छा, इसको मैं इसको रहने देता हूँ। खराब, बार बार बीमार पड़ जाना, और जब बीमार पड़ेगा तो दवाओं का अत्यधिक उपयोग, दवाओं का अत्यधिक उपयोग। ये दवाएं क्या करती हैं, बालक के स्नायु तंत्रों को प्रभावित करती है, क्योंकि बहुत नाजुक स्नायु तंत्र होता है उसका, जो भी तंत्रियां होती हैं बहुत नाजुक होती हैं, दवाई का अलग इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए क्या होती हैं, वह तंत्रियां दब जाती हैं या कमजोर हो जाती हैं या ढीली पड़ जाती हैं। गंभीर आघात, जैसे किसी बात को लेकर बैठ जाना या अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक विचार करना। ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे देखिए, जो स्नायु रोग होता है, यह पहले तो जान लीजिए कि तंत्री रोग होता है, जितने भी स्वर तंत्रियां उनसे संबंधित रोग है। जैसे जिह्वा, दांत, होठ एवं नाक का अल्प विकसित हो जाना। जैसे देखते हो कुछ बालकों को देखते हैं, नाक जो होती है थोड़ी सी कट जाती है, होंठ कटे होते हैं। जो जिह्वा होती है वह बराबर आपका जैसे कि लपलपा रही है, वो लपलपा नहीं पाती है। और जो गले की जो ग्रंथि है वह भी क्या होती है, पूरी तरह से एक्टिव नहीं होती है, तो इसलिए आवाज़
नहीं निकल पाती, या भाषा का सही से विकास नहीं हो पाता। जैसे कि अब मान लीजिए मैं क ख ग घ ङ ऐसे पढ़ रहा हूँ, वह नहीं पढ़ पा रहा, क करके कह रहा है, ख करके कह रहा, ऐसे तो क्या होगा, जब तंत्रियाँ पूर्ण रूप से विकसित नहीं है अर्थात, तभी तो वह रुक रहा है, किसी न किसी तंत्रियों में दोष है। आप लोग जानते हैं कि जो ध्वनियाँ होती हैं वह नाक के जो नली है और जो ये गले की जो स्वर तंत्री है, इन दोनों के मेल के कंपन से क्या होती हैं, निकलती हैं, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो अगर उसमें से कोई दिक्कत होगी तो क्या होंगी, वह स्वर तंत्रियाँ विकसित नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है कि भाषा का विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी बात, असाधारण उत्तेजना, जैसे कि ये तो मान लीजिए वो बालक की बात कर रहा है, मैं आपकी बात करता हूँ। जैसे कभी कभी आप गुस्से में खूब तमतमा जाते हैं, तो जो आपको शब्द एकदम फ्लो में निकलते हैं, ऐसे नॉर्मल भाषा में फ्लो में निकलते हैं, तो आपके उत्तेजना, जब उत्तेजित हो, ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, वह जो बातें हैं वो आप हिचकिचाहट करने लगते हैं, मतलब हिचकने लगते हैं बोलने में। अर्थात अत्यधिक उत्तेजना भी क्या करती है, मस्तिष्क को अनकॉन्शियस बना देती है, तो शब्दों का फ्लो नहीं बन पाता। इसलिए अधिक उत्तेजना भी क्या करती है, हकलाने का कारण बन सकती है। आगे आते हैं मानसिक विकार, मस्तिष्क संबंधित बीमारियां, जिसे आप तो जानते हैं कि सारा ब्रेन का ही तो खेल है। अगर कोई एक नस अल्प विकसित है तो जाहिर सी बात है, अगर उसको अब उसकी वह नस अगर स्वर तंत्रियों से जुड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसका क्या होगा, हकलाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मस्तिष्क का पूर्ण विकसित ना हो पाना, पूर्ण विकसित भी नहीं रहेगा तो स्वर तंत्र, उसके माध्यम स्वर तंत्रियाँ ही संचालित होती हैं सब मस्तिष्क के माध्यम से, तो सही से संचालित नहीं हो पाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, उसका पूर्ण रूप से भाषाई विकास नहीं हो पाएगा, हकलाएगा, किसी बात को बोलने में समय लगाएगा, ठीक है। खराब स्वास्थ्य, बार बार बीमार पड़ रहा है, बार बार क्या कर रहा है, बीमार पड़ा है, किसी इलनेस से किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, तो दवाओं का अत्यधिक उपयोग होने से भी क्या होती है कि ये जो ग्रंथियाँ होती हैं, बच्चे की बात हो रही है ना, तो जो ग्रंथियाँ होती हैं, ये स्नायु तंत्र होते हैं, इस पर दवाएँ असर डालती हैं और बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। उससे क्या होती है, बच्चों की आवाज़ की जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए या तो बालक की आवाज़ जैसे कि हकलाएगा, या आवाज़ में क्लियरिटी नहीं आएगी, या जैसे कि पानी चलने को तलने को कहेगा तलिए, आप कहेंगे चलिए तो कहेगा तलिए, तो ये सारे विकार जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ऐसे खराब स्वास्थ्य के कारण भी आ सकते हैं। और गंभीर आघात, जब बालक को आप देखते होंगे खूब डांट देते हैं, देखिएगा बालक को जब खूब डांट देते हैं जाके क्या करता है, कोने में बैठ जाता है, कोई उससे बात करता है वो एकदम चुपचाप बैठा रहता है, नहीं बोलता है। बताइए बोलता है वो? अब लाठी लेके उसके सामने आप खड़े हो जाएंगे, बुलवाएंगे तो अलग की बात है कि डर के मारे बेचारा बोल देगा, लेकिन ऐसे सामान्य भाषा में अगर आप खूब डांट दें, उसको आघात पहुंचा, उसको क्या हुई, तकलीफ हुई, तो वह क्या करेगा, बोलने में हिचकिचाहट पैदा होगी, बोलने में वो कह सकते हैं वो फ्लो नहीं आएगा, तो यह क्या हो जाता है, आपका हकलाने के कारण बन जाते हैं। और हकलाने के निवारण भी बता देते हैं आपको कि हकलाने के उपचार क्या हैं। ये चीज़ें पूछता है इसलिए मैं इतने डीप में बता रहा हूँ, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। हकलाने के उपचार, हकलाने के उपचार, ध्यान दीजिए, कभी कभी पूछ देता है, फिर लिखिए हकलाना, ठीक है। हकलाना, हकलाने के उपचार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हकलाने के उपचार की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हकलाने के उपचार में क्या होता है साथी, अब ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसमें जो होता है मनोविश्लेषण विधियाँ, शारीरिक दोषों का उपचार, क्या होता है, मनोविश्लेषण विधियाँ, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य का उपचार, ठीक है, जैसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिए, ठीक है।
शारीरिक दोषों का उपचार, जो शारीरिक दोष हैं उसका उपचार। शारीरिक दोषों का उपचार, ठीक है, ठीक है मित्र। और क्या हो सकता है इसमें, और क्या शामिल हो सकता है बताइए। तो और शामिल हो सकता है, क्या हो सकता है, मनोचिकित्सक परामर्श। क्या हो सकता है, मनोचिकित्सक परामर्श। ये मुझे लगता है बहुत ही जरूरी पॉइंट है। क्या है, मनोचिकित्सक परामर्श। और क्या हो जाता है, श्वसन व्यायाम एवं प्रशिक्षण और उचित आहार की व्यवस्था करना। उचित आहार की व्यवस्था मतलब ऐसा भोजन देना, क्या करे, उसके स्वास्थ्य को क्या करे, वह अच्छा करे, बढ़िया करे, बनाए। मनोविश्लेषण विधियां क्या होती है, जैसे कि मन का विश्लेषण करके उसके जो अंदर जो कुंठा है, जो उसके अंदर द्वेष है, जो उसके अंदर अवसाद है, उसको क्या किया जाता है, उससे बाहर किया जाता है। ये मनोविश्लेषण विधियां हैं। उसके तहत क्या होता है, बच्चे के हकलाने का उपचार किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य का उपचार, जैसे मस्तिष्क में अगर मान लीजिए कोई जो नस है, कोई सेल्स है, अगर वह अल्प विकसित है तो आप हो सकता है कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेडिसिन से संभव हो सकती हैं। तो हो सकता है कि आप उसका उपचार करवा रहे हैं तो उससे क्या करें, बोलना सीख जाए। उचित आहार की व्यवस्था मतलब ऐसे आहार को देना, ध्यान दीजिए, ऐसे आहार देना जो पोषक तत्वों से भरपूर हो। पोषक तत्वों से भरपूर हो, समझ रहे हैं। ऐसे आहार देना जो क्या हो, पोषक तत्वों से भरपूर हो, मतलब उनमें पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर मात्रा में हो, ठीक है। श्वसन व्यायाम से क्या होता है, श्वसन तंत्रियां एक्टिव हो जाती हैं। श्वसन तंत्रियां सक्रिय हो जाती हैं। और आप जानते हैं कि मैंने बताया है कि जब नाक से और मुंह से जो वायु निकलती है, इन दोनों के मेल से ही क्या निकलती हैं, ध्वनियाँ बनती हैं, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में टकराए ना तो ये ध्वनियाँ नहीं बनेंगी। तो जब श्वास तंत्रियों में क्या होगा, फ्रीक्वेंटली आ जाएगी, मतलब मधुरता आ जाएगी या स्मूथनेस आ जाएगी। जैसे कि अनुलोम विलोम करते हैं ना, ऐसे करके करते हैं कि नहीं करते हैं, एक बार सांस ऊपर लेते हैं, एक बार नीचे छोड़ते हैं, तो ये क्या है, श्वास से संबंधित क्या है, आपका व्यायाम है। जैसे एक ऐसे होता है, करते हैं ऐसे करके श्वास को ज़्यादा मात्रा में झटका से छोड़ते हैं, तो ये क्या है, स्वर से संबंधित व्यायाम है। मनोचिकित्सक परामर्श, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो क्या करते हैं, बच्चों को ट्रीटमेंट देते हैं, या जो भी मानसिक विकार से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित, अवसाद से ग्रसित है, जिनके अंदर क्या होता है कि बच्चों के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति आ जाती है, वो उनको कहाँ ले जाया जाता है, मनोचिकित्सकों के पास ले जाया जाता है, क्योंकि उसके मन के भावों को समझना आवश्यक है। तो मन के भावों एवं विचारों को समझने के लिए, मन के भावों एवं विचारों को समझने के लिए बताइए कोई दिक्कत। जो भी उसके अंदर शारीरिक दोष है उसका क्या करें, उपचार कराएं, मतलब चिकित्सक के पास ले जाएं, चिकित्सक से उपचार करवाएं, उपचार करवाना, ठीक है। तो जो भी उसके शरीर में अगर दोष है, शारीरिक दोषों में थोड़ी मोड़ी दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा, उससे सही हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है। हो गया साथी, इतना क्लियर है, बताइए, देख लें।
आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्लियर? दिख तो रहा है, ठीक है, दिख रहा है, बताइए ठीक है ना। अब थोड़ा सा बस जान लेते हैं विचार क्या होता है। किसको जानेंगे? विचार क्या होता है। विचार, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। मैंने भाषा एवं विचार बताए थे ना, तो विचार को देख लेते हैं कि विचार क्या होता है, ठीक है मित्र। और विचार को देख के फिर उसके बाद समझते हैं कि क्या होता है विचार। विचार का मतलब होता है थॉट, मतलब सोच। अब विचार में ही चिंतन आ जाता है, जैसे बालक के अंदर लिखित विचार हो जाता है, मौखिक विचार हो जाता है, ये सब सारे विचार के तरीके हो जाते हैं। तो मैं लिखता हूं क्या? विचार, थॉट, ठीक है, थॉट। विचार, इसको क्या कहते हैं? थॉट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एक है नाम लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की, ये कहते हैं कि बालक के अंदर लगभग 2 वर्षों में विचार आ जाते हैं, ठीक है। कौन कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं बालक के अंदर लगभग 2 वर्ष की आयु तक भाषा तथा विचारों का दोनों का विकास अलग अलग होता है। अच्छा, ये कहते हैं 2 वर्षों में भाषा एवं विचारों का विकास अलग अलग होता है। मुझे उम्मीद है कि इसका मतलब समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इसी में देख लेते हैं पियाजे क्या कहते हैं। पियाजे कहते हैं कि पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार मित्र? पियाजे के अनुसार। पियाजे कहते हैं कि संवेदी प्रेरी अवस्था में संवेदी प्रेरी अवस्था में बालक के विचार किस पे? अनुभव क्रियाओं में अधिक होता है। बालक के विचारों का अनुभव क्रियाओं में अधिक होता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्या मैं कह रहा हूं? समझ पा रहे हैं साथी? ये कह रहे हैं बालक के अंदर लगभग 2 वर्षों में भाषा एवं विचारों का अलग अलग विकास होता है। अर्थात भाषा अगर इस वे में चल रही है तो जो विचार होगा मित्र, विचार होगा वह इस वे में चलेगा। आपको बता दें विचार स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और भाषा क्या होती है? आधारित होती है। क्या होती है? आधारित होती है। विचार किसी कार्य को अपने ढंग से करने की जो प्रवृत्ति होती है बालक की, जो उसके अंदर सोच आता है, जो विचार आता है, जो उसके अंदर समझ आती है, वह क्या कहलाता है? विचार। इसीलिए मैंने इसको क्या कहा? यह स्वतंत्र अवस्था है। बालक की यह क्या है? स्वतंत्र अवस्था है। अब अलग की बात है कि आप उसके कनपट्टी पे हाथ तान के कहें बट ये कर, तो अलग की बात है कि वह विचार नहीं हो जाएगा। फिर आप उस जबरदस्ती उसको वह कार्य करने के लिए थोप रहे हैं। देखिए बात ध्यान दीजिए, विचार क्या है बच्चा? स्वतंत्र है। यहीं पे देख लीजिए, बालक के विचारों का अनुभव उसके क्रियाओं में अधिक होता है। जो बालक क्रियाएं करता है, अर्थात जो भी बालक क्रियाएं करता है वह वैचारिक होती हैं। वैचारिक क्रियाएं होती हैं। आप जानते हैं कि कभी कभी देखे होंगे कि ऐसे खेल खेलता है बालक कि आप भी नहीं जानते होंगे, तो क्या उसके मन का विचार है, आपने उसे बताया नहीं, वह स्वतंत्र है। वह स्वतंत्र पूर्वक उस खेल को क्या किया? अपनाया है।
और उस खेल को अपने विचारों से खेल रहा है, ना कि आपके अकॉर्डिंग खेल रहा है, तो क्या होता है, विचार स्वतंत्र होता है। भाषा की बात कर रहा, भाषा की बात मैं कर रहा हूं कि भाषा क्या होती है, आधारित होती है। जैसे अनुकरण के द्वारा पहला स्टेज होता है बच्चे का, अनुकरण के द्वारा ही सीखना। आप जानते हैं भाषा में एक क्रम निश्चित है, शुभोपली, शुभोपली, ठीक है। जब हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें दिखा तो पहला क्या होता है, सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। सुनना, सुनना, बोलना और पढ़ना एवं लिखना। यह क्या होते हैं, भाषा आधारित होती है। भाषा क्या होती है, आधारित। विचार स्वतंत्र, विचार का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, कोई निश्चित क्रम एवं समय नहीं होता, क्रम एवं समय नहीं होता। कभी भी विचार आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन भाषा का विकास एक समय अंतराल में होता है, एक निश्चित समय काल में होता है, ठीक है। तो यह चीजें कहते हैं वाइगोत्सकी की, अर्थात भाषा और विचार जो दोनों है, अलग अलग प्रक्रियाएं, वह अलग अलग रूप में होती हैं। दोनों उसका एक साथ होना कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं, इसको मिटा दें। अब यही कहते हैं, मैंने यहाँ बता ही दिया कि संवेदी प्रेरक अवस्था मतलब फर्स्ट स्टेज, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज है, वह पियाजे की कौन है, संवेदी पेशी अवस्था ही है, या संवेदी प्रेरक अवस्था ही कहते हैं इसको। तो बालक के विचारों का अनुभव, अनुभव साथी, अनुभव, इनके कहने का मतलब, अनुभव से मतलब एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे हैं। यह कह रहे हैं कि जो बालक के अंदर जो मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं, उनका वह प्रयोग या प्रदर्शन कहां पे कर रहा है, तो क्रियाओं के द्वारा कर रहा है। उनका प्रयोग, उनका प्रदर्शन कर रहा है, वह क्या कहलाता है, विचार कहलाता है। मित्र बताइए, कोई दिक्कत है तो समझने, बताइए कोई परेशानी, समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बताइए, मिटा दे रहे हैं। यही चीजें आपको समझनी है। समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो कैसे करेंगे। विचार जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। विचार जो होते हैं, विचार, इसको दो प्रकार में बांट दीजिए। एक होता है अशाब्दिक विचार, अशाब्दिक विचार, और एक होता है शाब्दिक विचार, ठीक है। या इसको क्या कह सकते हैं, पूर्ववाचिक, पूर्ववाचिक या पूर्ववाचिक, या इसे कह सकते हैं वाचिक। क्या कहते हैं, वाचिक, और ये पूर्ववाचिक विचार, ठीक है मित्र, ध्यान दीजिए। अशाब्दिक और शाब्दिक मतलब ऐसे विचार जिनको क्या शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते, और ऐसे विचार जिनको शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपके मन में क्या एक विचार आया कि आज हमको विद्यालय जाना है और यह कार्य करना है। आपने अपने दोस्तों से कहा कि चलो आज विद्यालय में हम लोग यह क्रिया करेंगे, तो वह विचार आया और उनको आपने शब्दों में परिभाषित किया। कुछ विचार होते हैं अशाब्दिक हो जाते हैं। जैसे आपके मन में विचार आया कि हम विद्यालय जाएंगे और अपने मित्री से मिलेंगे, तो वह किसी से कहेंगे नहीं, आप इसको शब्दों में नहीं कहेंगे, ये आपकी भावनाएं हो जाएंगी, तो आपके अंदर ही रहेंगी। मित्री से मिलने की बात वो आपके ही दिमाग में रहेगी, आपका ही विचार है, आपके ही अंदर वह रह गया, उसको शब्दों में परिभाषित नहीं कर पाएंगे, वह क्रियाओं के द्वारा परिभाषित होंगे। क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चा? बताइए, क्या मैं आगे चलूं? तो अब देखिए, मैंने इसको समझाया। अब देखिए, अब बालकों के अनुसार क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि यह जो विचार होता है 2 वर्ष के आयु तक के बालकों में होता है, आयु तक के बालकों में होता है। और यह विचार जो होता है 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद के आयु वर्ग में होता है, आयु वर्ग में
होता है। ठीक है, क्लियर है? इतना बताइए, इतना क्लियर है कि नहीं? आपको क्लियर है? यह कहता है अशाब्दिक विचार कि यह जो विचार है साथी, यह 2 वर्ष के बालकों में होता है, और यह क्या होता है? 2 वर्ष के बाद के आयु वर्ग में होता है। 2 वर्ष के बाद के आयु वर्ग के बालकों में होता है। कौन? शाब्दिक विचार। ठीक है, अब अगर इसको बात कर दे तो इसमें 2 भाग बांट देते हैं। अगर 2 भागों में इसको बांट दें, क्या बांट दें? 2 भागों में। रुक जाइए 1 सेकंड, देख लेने दीजिए दिख रहा है कि नहीं। चलिए, बहुत बेहतरीन दिख रहा है। और आप लोग बच्चा सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये आप ही का काम है। आप ही ऐसा कर सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे ज़रूर ऐसा करेंगे हमारे लिए। इस मास्टर के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि यह मास्टर आपके लिए ही मेहनत कर रहा है। चलिए आगे आते हैं। उसमें क्या आ जाता है? एक आता है शारीरिक भाषा। कौन सी भाषा साथी? शारीरिक भाषा। और इसी में दूसरी आ जाती है सांकेतिक भाषा। ठीक, शारीरिक भाषा मतलब शारीरिक क्रियाओं के हाव भाव से, और सांकेतिक भाषा का मतलब संकेतों के माध्यम से क्या करता है? बालक आपको दिखाता है। और यहां पे क्या आ जाते हैं? मौखिक विचार आ जाते हैं। मौखिक विचार, लिखित विचार, और तीसरा जो होता है वह क्या हो जाता है? दृश्य विचार। क्या साथी? दृश्य विचार। ऐसे विचार जो देखने के बाद क्या होते हैं? बालक में आ सकते हैं, या उनको दृश्यों के रूप में परिभाषित कर सकता है। ऐसे विचार, लिखित विचार, वह ऐसे विचार होते हैं जिनको वह क्या करता है? उन विचारों को लिख सकता है, लिख कर बता सकता है। मौखिक विचार क्या होते हैं? ऐसे विचार जो क्या करता है? बालक अपने मुख से ही बता सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई, मान लीजिए स्कूल में फंक्शन है, तो उन्होंने कह दिया कि आज हम लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, तो उसके मन में उस प्रोग्राम को करने का क्या आया? विचार आया, और उसको उन्होंने क्या किया? मौखिक रूप से दूसरे को बता दिया, अपने साथियों को। और जो 2 वर्ष के आयु तक के बालकों में होता है, मतलब 0 से 2 वर्ष तक, ज़्यादातर इनका व्यवहार होता है वो शारीरिक क्रियाओं पर आधारित होता है। दूसरी बात, सांकेतिक भाषा में आधारित होता है, मतलब वो बोल नहीं पाते, इशारों से, कभी छोटे बालक को देखे अंगुली दिखाता है, कि मतलब वो अंगुली दिखाता है, मतलब वो चीज़ उसको चाहिए, वह उस वस्तु को लेने का उसके मन में क्या चल रहा है? विचार चल रहा है। यही क्या होता है? सांकेतिक विचार। और शारीरिक विचार कैसे? दिमाग में आप क्या है? अभी वह वस्तुआ नहीं देंगे तो लौट जाएगा, लौट के खूब हाथ पैर पटकेगा, फैल फैल के रोएगा। याद आया? तो आप क्या करेंगे? उस वस्तु को जैसे ही उसको प्राप्त करवाएंगे, उसका जो रोना था, चिल्ला चिल्ला के, लोट लोट के, वो बंद हो जाएगा। इसका मतलब वह अपने विचार को शरीर की क्रियाओं से भी क्या कर रहा है? बताना चाहता है कि नहीं, हमारे मन में यह बात आई है, हमको वह खिलौना चाहिए, वह वस्तु हमें चाहिए ही चाहिए। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये रहा आज के बेहतरीन सेशन को आपने देख लिया, और मैंने भाषा और विचार को लगभग ख़त्म कर दिया है। बताइए अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत, कोई समझने में परेशानी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जिन भी टॉपिक्स को आपको दोबारा पढ़ना हो या दोबारा समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर एक बार थोड़ी सी इस टॉपिक को बता दीजिए कि वह टॉपिक क्या होती है। मैं ज़रूर बताऊंगा, प्रयास करूंगा मैं। ठीक है मित्र, तो ऐसे ही अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रखिए, और जयकाव्य यूट्यूब चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ये हमारी मेहनत लोगों को देखनी चाहिए कि हाँ, कोई है जो गाजीपुर में भी डिजिटल क्रांति ला सकता है। ये दिखाइए, लोगों को यकीन दिलाइए कि जो कंटेंट है, बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से। लोग देखेंगे, जानेंगे, तभी तो हमें जज करेंगे, तभी तो लोग पढ़ेंगे। और ये काम आपका ही है साथी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करिए? पहुँचाइए। आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आपका सहयोग हमारे लिए वही प्रेरणा है, और दिन रात काम करने का मतलब आपका सहयोग ही है, आपका प्यार ही है, कि आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यहाँ से, इस चैनल से हमें वीडियो इस चीज़ की मिलेगी। तो चलिए बच्चा, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जय काव्य अकेडमी।